नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम टुडे न्यूज़ चैनल। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। हरी फाटक ओवरब्रिज रोड पर बने मन्नत गार्डन और इसके आसपास लगी 100 से ज्यादा गुमटियों के अतिक्रमण को हटाने की शुक्रवार सुबह शुरुआत की गई। महज कुछ ही घंटों में प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के संयुक्त अमले ने मशीनों की मदद से पूरे इलाके को क्लीन कर दिया। हरी फाटक ब्रिज के पास शुक्रवार तड़के 6 बजे से ही अतिक्रमण के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम पहुंच गई थी। जिस जगह से अतिक्रमण हटाया गया वहां स्मार्ट सिटी द्वारा 5 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से मेघदूत वन का निर्माण प्रस्तावित किया है। हरी फाटक ब्रिज क्षेत्र में मन्नत गार्डन की जमीन पर नगर निगम का कब्जा है और यहां नगर निगम के वाहन खड़े रहते हैं। गार्डन की जमीन पर बने कुछ निर्माण को प्रशासनिक टीम 10 महीने पहले ही तोड़ चुकी है। बचा खुचा निर्माण शुक्रवार सुबह हटा दिया गया। अब इस जमीन के आसपास लगी 170 से 180 गुमटियों को हटाने के बाद स्मार्ट सिटी कंपनी को सौंपे जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एएसपी शहर अमरेंद्र सिंह शुक्रवार तड़के 6 बजे से 4 डीएसपी, 7 थाना प्रभारी, 300 से ज्यादा आरक्षक, 100 से ज्यादा नगर निगम कर्मचारी, 12 बैकहो लोडर, क्रेन, 1 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हरी फाटक ब्रिज क्षेत्र में पहुंच गए थे। अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन करीब 1.25 हेक्टेयर की है। यहां से विस्थापित किए गए गुमटी वालों ने शांति पैलेस बाईपास पर टोल नाके के नजदीक नया मैकेनिक बाजार बसाने के लिए जगह किराए पर ली है। अतिक्रमण हटाने की प्रशासन की मुहिम के खिलाफ सभी गुमटी वाले हाईकोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए थे कि पहले सभी को 45 दिन का नोटिस दें, फिर अतिक्रमण हटाएं। शुक्रवार को यह 45 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी थी। जिला प्रशासन द्वारा खाली कराई गई जमीन पर स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा मेघदूत वन विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। 5 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से यहाँ मियावाकी पद्धति से प्लांटेशन किया जाएगा। इसके अलावा पार्किंग स्पेस, चौपाटी, बांस, गजीबो, बैम्बू पाथवे, स्कल्पचर, बच्चों के खेलने के उपकरण आदि लगाए जाएंगे। मेघदूत वन में 30,500 से ज्यादा पौधे लगाएंगे। देखिए, आपको विदित है कि ये शासकीय ज़मीन है, अतिक्रमण की थी, जिसे शासन ने अतिक्रमण मुक्त कराई थी। उसके बाद में फिर ये नगर पालिका को सौंपी गई है और नगर पालिका के माध्यम से इनको सुनवाई करके अतिक्रमण हटाए गए हैं और अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किए गए, जिसके पालन में ये यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन, हम सब लोग यहाँ पे लॉ ऑर्डर भी मेंटेन कर रहे हैं। सर, कोई विरोध किसी तरह का? देखिए, कोई विरोध नहीं है, सब लोग अपने स्वेच्छा से हटा रहे हैं। यहाँ पे आपने खुद भी देखा है, आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे कि सब सहर्ष भाव से यहाँ पे अतिक्रमण हटा रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि अतिक्रमण की ज़मीन है, इसको हटाना है। कितनी ज़मीन है? ये लगभग 1.25 हेक्टेयर ज़मीन है। ये 1.7 हेक्टेयर ज़मीन है, जिस पे लगभग 170-80 दुकानें यहाँ पे बनी हुई थी। इसको नगर पालिका के माध्यम से हटाया जा रहा है। कितनी कीमत आकी जा रही है? देखिए, कीमत के बारे में तो अभी कोई एनालिसिस है नहीं। 45 दिन का उनको समय दिया जाए कि वो खाली कर दें। जो 45 दिन की जो अवधि है, वो मियाद की अवधि जो है कल ख़त्म हो गई और उसके बाद हम लोगों ने नगर निगम की तरफ से भी वार्निंग दी थी कि भई आप इसको खाली कर लें, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में आपने खुद ने ये यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने एफिडेविट पे दिया है कि हम 45 दिन के अंदर खाली खुद कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि खाली नहीं किया गया है, तो आज उसको खाली कराने की हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी ज़मीन है सर? कितने अनुमानित? देखिए, कुल जो ज़मीन है करीब 1.25 हेक्टेयर की ज़मीन है और करोड़ों की कीमत की है, क्योंकि वो लोकेशन भी बहुत अच्छी है और ये सिंगस्त के हिसाब से भी हमारे लिए एक ज़रूरी ज़मीन है, तो तदनुसार इसमें कार्रवाई की जाए। सर, नगर निगम यहाँ क्या प्लान एग्जीक्यूट करेगा? यहाँ पर स्मार्ट सिटी से प्लान किया गया है, जिसमें एक शिप्रा नदी जो पीछे हैं उनके किनारे घाट, यहाँ पर एक अर्बन फॉरेस्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा, फिर कुछ गार्डन है और एक हॉकर जोन विद पार्किंग यहाँ पर प्लान किया गया है स्मार्ट सिटी के माध्यम से। सर, कितनी टोटल दुकानें थी और क्या मतलब कोई विरोध तो नहीं देखना? नहीं, जैसे दुकानें तो 150 से 200 के बीच में हैं थी। सब कच्ची लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा था और कोई विरोध वो नहीं है। जब मैसेज किया गया कि भाई इसको हटाया जाना है, तो लोग स्वेच्छा से हटा रहे हैं।
हत्या के आरोप में केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी कोरोना पैरोल खत्म होने के बाद भी वापस नहीं लौटा। जेल प्रबंधन ने इस कैदी और 2 जमानतदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। कैदी राकेश पिता कैलाश बलाई निवासी ग्राम जलौदिया हत्या के आरोप में भैरवगढ़ जेल में बंद था। कोविड के दौरान उसे 300 दिन की पैरोल मिली थी। पैरोल अवधि 25 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। राकेश को वापस जेल में आमद देना था, लेकिन वह नहीं लौटा। पुलिस ने राकेश के साथ ही उसकी जमानत देने वाले रामप्रसाद पिता जगन्नाथ और दिनेश पिता बाबूलाल निवासी ग्राम बरखेड़ा को भी आरोपी बनाया है। आगर रोड की जनता नगर कॉलोनी में रहने वाले 21 साल के युवक की जिला अस्पताल में मौत हो गई। इस युवक ने 23 अगस्त को अपने घर में फांसी लगा ली थी। परिवार वाले उसे फंदे से उतारकर अस्पताल लाए। यहां 4 दिन वह मौत से संघर्ष करता रहा और आखिरकार हार गया। 21 साल का हर्षल पिता मुकेश बीमे मक्सी रोड उद्योगपुरी की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। IPL मैच के दौरान उस पर 70,000 रुपए का कर्ज हो गया था। जिन लोगों ने कर्ज दिया था वे वसूली के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। राखी के दिन कर्जदारों में से किसी व्यक्ति ने हर्षल को धमकियां भी दी। इसी के बाद हर्षल ने आत्महत्या की कोशिश की। उसे प्रताड़ना देने वाले 3 लोगों के नाम पुलिस को पता चले हैं। मामले की जांच जारी है। BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड नेट से जोड़ें। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, व्यापार मीटिंग बिना रुकावट के। आकर्षक और सबसे सस्ते प्लान, नंबर 1 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। अवंती डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड एवं श्री टेलीकॉम, 231 हेरिटेज टावर, तेजनकर अस्पताल के पास। मोबाइल नंबर 8989858422, लैंडलाइन नंबर 0734 255 2222 और 255 3333। गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। पवासा इलाके में बनी सरकारी मल्टी के पास गुरुवार देर रात एक हिस्ट्री शीटर बदमाश ने हफ्ता वसूली के चक्कर में एक युवक को चाकू मार दिया। पवासा थाने में आरोपी बदमाश के खिलाफ हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया गया है। स्वर्गीय बजरंग प्रसाद लोहिया न केवल शहर के एक सफल बिजनेसमैन रहे, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने हमेशा शहर की अगुवाई की। जीवन पर्यंत वे समाज की अंतिम पंक्ति तक के व्यक्तियों की सेवा में जुटे रहे। लायंस क्लब के माध्यम से उज्जैन शहर में जिन 100 से ज्यादा व्यक्तियों ने देह का दान करने की घोषणा की है, स्वर्गीय लोहिया उन्हीं की सूची में शामिल थे। शुक्रवार महाश्वेता नगर स्थित निवास से उनकी अंतिम यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य जन शामिल हुए। फ्रीगंज ओवरब्रिज स्थित पेट्रोल पंप पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मेडिकल कॉलेज स्टाफ को स्वर्गीय लोहिया की देह को अर्पित कर दिया गया। देहदान आज समाज की बहुत ही आवश्यकतापूर्ण हो चुका है, क्योंकि हमारे देश में जितने भी मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो इन्हीं देहदान पर रिसर्च करते हैं। हमारे उज्जैन की बात करें, एक ऐसा परिवार जो सेवा के प्रति हमेशा समर्पित रहता है और पूरे परिवार द्वारा देहदान की घोषणा की गई हुई है। मैं सबकी ओर से, पूरे समाज की ओर से, अग्रवाल समाज की ओर से बहुत बहुत उनको आभार मानता हूं। लोहिया परिवार का बहुत बहुत आभार। बहुत कठिन था
सभी लोगों ने मिलकर के पूरे परिवार ने एक साथ डिसीजन लिया था कि सभी लोग परिवार के देहदान करेंगे और इसमें वरिष्ठ जो ताऊ जी हमारे थे उन्होंने सबसे पहले ये काम करा था और उसके बाद सभी ने निर्णय लिया था कि सभी लोग इसके लिए मतलब जाते जाते भी जो है समाज की सेवा में कोई काम आ सके, ये जीवन भर उन्होंने समाज सेवा करी और उसके बाद जाते जाते भी उन्होंने यही उद्देश्य रखा कि कहीं ना कहीं हम समाज के काम आ सकें। और ये कहीं ना कहीं समाज को संदेश है कि हमेशा जो है अपने लिए न जीते हुए समाज के लिए, उसके उद्धार के लिए हमेशा जीना और उसके लिए कार्य करना। देहदान देखिए, ये जो अभी बजरंग प्रसाद जी लोहिया जो है, इनके परिवारजन जो है आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज को देहदान कर रहे हैं। देहदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के जो नवयुवक डॉक्टर्स हैं उनके लिए। हर साल मेडिकल कॉलेज में 150 छात्र आते हैं और 150 छात्र के लिए लगभग 10 से 12 डेड बॉडी हमें चाहिए होती है। और जब तक कि एक अच्छा डॉक्टर तब इंसान बनता है जबकि उसके अंदर की संरचनाएँ नहीं जान लेता। तो क्या होता है, अभी के टाइम में बड़े बड़े सर्जन्स जब कोई नया टेक्निक आती है तो भी देहदान के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कैडेवरिक वर्कशॉप करके एक नाम होता है। उसमें क्या होता है कि जो देह जो होती है उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो नई टेक्निक को अपनाते हैं। तो इसलिए देहदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर कानून भी बन चुका है, लेकिन मनुष्य को, हमारे देश को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए देहदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे जो नए डॉक्टर्स आएंगे उनके लिए, और आने वाले भविष्य में जो नई सर्जिकल टेक्निक्स आएगी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगर रोड की जनता नगर कॉलोनी में रहने वाले 21 साल के युवक की जिला अस्पताल में मौत हो गई। इस युवक ने 23 अगस्त को अपने घर में फांसी लगा ली थी। परिवार वाले उसे फंदे से उतारकर अस्पताल लाए। यहां 4 दिन वह मौत से संघर्ष करता रहा और आखिरकार हार गया। लक्ष्मीनगर क्षेत्र में रहने वाला खुशवंत उर्फ डब्बू भदौरिया माधवनगर थाने का कुख्यात बदमाश है। उसके खिलाफ कई सारे अपराध दर्ज है। खुशवंत गुरुवार की रात पवासा में पहुंचा था और यहां उसे बहादुरगंज में रहने वाला कालू ठाकुर मिला। खुशवंत ने कालू ठाकुर से रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर खुशवंत ने कालू ठाकुर की पीठ पर चाकू से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल कालू ठाकुर को जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। पवासा पुलिस ने रात में ही आरोपी खुशवंत को गिरफ्तार कर लिया था। हरिफाटक ओवरब्रिज के पास होटल प्रेसिडेंट की बिल्डिंग में गुरुवार से शहर की एक आकर्षक और सर्व सुविधा से युक्त एक अत्याधुनिक फिटनेस सेंटर व जिम का शुभारंभ हुआ। इस जिम में आपको व्यायाम के सारे उपकरण उपलब्ध होंगे जो किसी भी महानगरीय अत्याधुनिक जिम में उपलब्ध होते हैं। होटल प्रेसिडेंट की बिल्डिंग में पूर्व पार्षद हाजी कलीम खान गुड्डू और महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश गुरु के आतिथ्य में नास फिटनेस सेंटर व जिम का शुभारंभ किया गया है। बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में उज्जैन का नाम देश भर में रोशन करने वाले कई ख्यात बॉडी बिल्डर भी यहां बतौर अतिथि जिम के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे थे। नास फिटनेस सेंटर के संचालक रेहान ने बताया कि फिटनेस सेंटर पर हर रोज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, इस तरीके से मुझे नास फिटनेस वालों ने बुलाया है और जब मैंने एंट्रेंस में लोगों को देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस जैसे एरिया में ऐसा जिम खुला है। बाकी वो तो विजिट करने के बाद पता चलेगा जिम कैसा है। इक्विपमेंट है अपने पास, यहाँ टोटल कार्डियो वगैरह सब मिलेगा। टाइमिंग रहेगा अपना सुबह 6 से रात को 10 बजे तक। इसमें मेल फीमेल दोनों रहेंगे? मेल फीमेल दोनों रहेगा। और क्या क्या सुविधा रहेगी यहाँ पर? इसमें सभी सुविधा रहेगी, लॉकर, चेंज रूम वगैरह और इक्विपमेंट सब प्रॉपर जो जिम में होना चाहिए सब फैसिलिटी मिलेगी। किस जगह खुली और क्या नाम रखा आपने जिम का? ये है शिप्रा ढाबे के पास में होटल प्रेसिडेंट, और जिनका नाम है अपने नास फिटनेस। हर्बोबिन हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से ही बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती है। शुगर को कंट्रोल में रखती है। शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा यूएसए, कनाडा के लैब में टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिन में इस आयुर्वेदिक
आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता MZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल, सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। मोबाइल नंबर 9826951020, फोन नंबर 07314020 820।